जय हिंद बच्चा लोग, आज हम मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस स्टडी करेंगे। बहुत ही डिटेल वाइज ये कंसेप्ट हम सीखेंगे। तो बच्चा लोग, अब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, जैसे कि मेटल मोस्ट ऑफ सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बच्चा लोग, ये टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ, फिर लास्ट में ये पूरा अच्छे से लिख के फ़ोटो अटैच कर लेंगे इसको। तो अभी सिर्फ समझ लो, मोस्ट ऑफ मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आपने देखा, एग्जाम्पल देखो अब बच्चा लोग, आपने आयरन भी देखा हुआ है, कॉपर देखा हुआ है, गोल्ड देखा हुआ है, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम। तो ये जितने भी मेटल होते हैं मोस्ट ऑफ सॉलिड फॉर्म में है, बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि मर्क्यूरी जो मेटल है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। बच्चा लोग, यही मर्क्यूरी थर्मोमीटर में हम यूज़ करते हैं, इसका सिंबल है Hg। तो बच्चा लोग, मोस्ट ऑफ जितने भी मेटल होते हैं सब के सब सॉलिड फॉर्म में। आप देख सकते हो हमारे आसपास में, हाउस में, विंडो में, गेट बनाने में हम यूज़ करते हैं आयरन है, सॉलिड फॉर्म में। एल्यूमिनियम देखा आपने, गोल्ड देखा, सिल्वर देखा, कॉपर देखा। तो जितने भी मेटल है सॉलिड फॉर्म में, बट मर्क्यूरी ओनली लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं नॉन मेटल मोस्ट ऑफ सॉलिड या फिर गैसियस फॉर्म में अवेलेबल रहता है। जैसे कि सॉलिड फॉर्म वाले कार्बन एंड सल्फर, ये दोनों नॉन मेटल हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं बच्चा लोग। कार्बन एंड सल्फर ये दोनों नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। अब गैसियस वाले जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल गैसियस फॉर्म में रहते हैं। इसीलिए बच्चा लोग, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल सॉलिड या गैसियस फॉर्म में ही मिलेंगे, बट इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन ब्रोमीन बच्चा लोग लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, एग्जाम में पूछ सकता है। ओके बच्चा लोग, अब ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा आगे जाते हैं कि मेटल। अब देखो बच्चा लोग, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जितने भी मेटल होते हैं उसमें से हीट पास होती है, वो कंडक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। आपने देखा होगा आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है बच्चा लोग। ओके, हाँ, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल पूछा तो आपको याद रखना है कॉपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गुड कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। रीज़न, क्योंकि कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर कोई भी मेटल है तो मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, रीज़न उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके बच्चा लोग, अब नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, इसीलिए नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जितने भी नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन। अब बच्चा लोग, कार्बन नॉन मेटल है, बट कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, याद रखना है, कॉल, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये तीनों के तीनों कार्बन के एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप का मतलब है कि कार्बन के ही बने हुए, बट इंटरनली स्ट्रक्चर उनका थोड़ा सा अलग है, इसलिए कार्बन के 3 एलोट्रॉप याद रखना है, कॉल, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये जो ग्रेफाइट जो कार्बन का एलोट्रॉप है, अब बच्चा लोग इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज़ होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके बच्चा लोग, आगे देखते हैं।
अब ये सब मेटल आपने देखे आसपास में, आपने देखा होगा कि गोल्ड है, सिल्वर है, या आयरन है, या कॉपर है, इनका जो सरफेस एकदम शाइनिंग करता है, तो मेटल हैव अ लस्टर। मेटल का जो सरफेस है वो लस्टर रखता है। अब यहाँ पे नॉन मेटल डज नॉट हैव लस्टर, ये लस्टर नहीं रखते, बट इनमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है। जैसे कि एक्सेप्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, शायद डाउन पे दिखे ना दिखे, आयोडीन और ग्रेफाइट, ये दोनों नॉन मेटल ऐसे है जो शाइनिंग करते हैं, लस्टर रखता है। ओके बच्चा लोग, आगे थोड़ा और देख लेते हैं। अब देखो, आपने आयरन भी देखा, कॉपर भी देखा, सिल्वर, एल्यूमिनियम, तो बच्चा लोग ये बहुत ही हार्ड है। हार्ड है मतलब कि सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो आपने देखा कि हम थोड़ा सा हीट पास करेंगे आयरन को तो ये मेल्ट नहीं होगा, इसका मतलब मेटल को बहुत ही ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ जितने भी मेटल है, बट इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन, जैसे कि गैलियम है, गैलियम एंड सीजियम, ये दोनों मेटल ऐसे है कि जैसे ही हम हाथ में रखते हैं तो ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, इतना ये सॉफ्ट है। और साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट दोनों का बहुत ही लो है, रूम टेम्परेचर से भी कम। बाहर निकालते हैं जैसे ही लैब में से, हाथ में रखते हैं तो ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। ओके बच्चा लोग, अब नॉन मेटल में थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वैसे कि डायमंड, अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट, कॉल एंड डायमंड। तो बच्चा लोग ये डायमंड वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कहीं पे जीके में भी काम में आएगा। वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछा तो डायमंड, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ओके बच्चा लोग, अब देखो मेटल देखा आपने मोस्ट ऑफ, ऐसे नहीं कि सबके सब मेटल हार्ड ही होंगे। अब इसमें भी थोड़ा सा और एक्सेप्शन है कि सोडियम एंड पोटासियम, ये दोनों मेटल ऐसे हैं जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट है। नाइफ या ब्लेड से भी कट कर सकते हैं, या किसी के नाखून बहुत ही ज़्यादा है, नेल, तो वो नेल से भी कट कर सकता है सोडियम को। कॉलेज में प्रैक्टिकल में आएगा ये सोडियम, और पोटासियम भी ऐसा है। अब थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि बच्चा लोग जो सोडियम है ना, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप चेक करोगे तो बहुत ही टॉप लेवल पे है ये सोडियम। इतना हाईली रिएक्टिव है कि वाटर या मॉइस्चर इसको मिलता है तो ये रिएक्ट कर लेता है और ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए ये सोडियम को कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। सिंपल बच्चा लोग। अब नॉन मेटल मोस्ट ऑफ सॉफ्ट ही होते हैं, उतने हार्ड होते नहीं, तो चल सकता है सिंपल। थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम। अब देखो बच्चा लोग, जितने भी मेटल है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ मैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। जितने भी मेटल होते हैं, मेटल का एक टेंडेंसी है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब आप बोलोगे कैसे? मेटल का बेसिक कैरेक्टर है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के समझाता हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, गलती से 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283। अब आप देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मीन्स लास्ट ऑर्बिट, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम,
कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट आप देख सकते हो, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जितने भी मेटल होते हैं मोस्ट ऑफ उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब देखो बच्चा लोग, याद रखना है ये जो मेटल है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब याद रखो उनकी वैलेंसी भी उतनी ही होगी। ये आप डायरेक्ट वैलेंसी याद रख सकते हो, इनकी वैलेंसी भी इतनी ही होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। मेटल की एक टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्यों? अब देखो, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 डोनेट कर देगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, फुल हो जाती है, स्टेबल रहता है ये। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लूज करेगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसीलिए मोस्ट स्टेबल होने के लिए मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे कि सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है। अब सोडियम क्या करेगा? मोस्ट स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देखो बच्चा लोग, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो चार्ज आएगा +1। तो देखो बच्चा लोग, पहले सोडियम था, अब इसको आप सोडियम नहीं बोल सकते, ये सोडियम आयन है, अब ये बन गया है कैटायन। एज यूजुअल मैग्नीशियम भी मोर स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चार्ज आएगा +2। तो आप देख सकते हो जितने भी मेटल है, मेटल ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन, या मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, रीजन टू अटेन अ मोर स्टेबिलिटी। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, +1 चार्ज आया, कैटायन बना। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, +2 चार्ज आया, मतलब ये भी कैटायन बना। जितने भी मेटल है सब के सब मोस्ट ऑफ कैटायन ही बनेंगे, तो आप इनको बोल सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेंगे ये। सिंपल बच्चा लोग। अब नॉन मेटल में ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल, इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। जैसे कि कार्बन एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे नॉन मेटल जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बच्चा लोग वो इलेक्ट्रॉन लेते भी नहीं और इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं, वो इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। वो स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल है जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब समझ लो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सिंपल बच्चा लोग। अब अगर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है नॉन मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी एक टेंडेंसी है नॉन मेटल रिसीव्स इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है क्योंकि स्टेबल होने के लिए। ओके बच्चा लोग, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। और अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 है तो वो ऑक्टेट रहेगा, इनर्ट जैसे रहेगा, कोई टेंशन नहीं। अब जैसे कि मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल लेता हूँ। क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। अब आप देखो क्लोरीन नॉन मेटल है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 हो जाएगी, मतलब कि ऑक्टेट हो जाएगी, तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसीलिए नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। अब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और बनेगा क्लोराइड आयन। इसे हम एनायन बोल सकते हैं या फिर आप क्लोराइड आयन भी बोल सकते हैं। सिंपल बच्चा लोग। तो अब आपको याद रखना है जितने भी नॉन मेटल है
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और वो बनेगा एनायन। सिंपल बच्चा लोग। अब देखो ये पूरा स्टोरी डिस्कस करने का मतलब क्या था, पूरे बोले रामायण क्यों बताया हमको। अब आपने जैसे कि NaCl कंपाउंड देखा, NaCl या फिर KCl, तो बच्चा लोग NaCl में Na मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। KCl में पोटासियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं मेटल और नॉन मेटल के रिएक्ट करने की वजह से बनते हैं। हमेशा याद रखना है आयोनिक कंपाउंड है उसमें मेटल और नॉन मेटल ही होगा, पहला मेटल पीछे नॉन मेटल, पहला मेटल पीछे नॉन मेटल। तो ये आयोनिक कंपाउंड बना कैसे। अब जैसे सोडियम था, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, सोडियम आयन बन गया। ये Na+, ये Cl-, देखो बच्चा लोग Na+Cl-, ये डिफरेंट आयन की वजह से, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो बॉन्ड बनता है, आयन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये ऐसे बना NaCl आयोनिक कंपाउंड। सिंपल बच्चा लोग, ओके। चलो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो बच्चा लोग अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जितने भी मेटल है वो हमने देखा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मेटल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम भी अभी देखा। तो जितने भी मेटल है, मेटल अब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए 2 लिख देता हूँ मैं। मेटल ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो ये बनेगा मेटल ऑक्साइड मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल बच्चा लोग। अब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बर्न करते हैं हम, तो फिर जो आस मिलती है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तब ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तब ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब अगर आप इसकी pH मेज़र करोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी pH 7.1 to 14 तक मिलेगी। इसका मतलब कि ये नेचर बेसिक रखता है। तो जितने भी मेटल है, चाहे आप कैल्शियम ले लो, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, आयन ले सकते हो, कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, एग्जाम्पल देखा। अब यही मेटल ऑक्साइड इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड। अब OH- है, मतलब जितने भी बेस होते हैं मोस्ट ऑफ उनमें OH- होता है। इसका मतलब कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है इसका नेचर बेसिक होगा। सिंपल बच्चा लोग। अब यहाँ पे देखते हैं नॉन मेटल। अब जैसे कि जितने भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल जैसे कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब यही नॉन मेटल ऑक्साइड इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H2 SO2 + H2O, तो ये बनेगा H2SO3, मतलब सल्फरस एसिड। अगर H2SO4 है तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, अगर H2SO3 है तो उसको हम सल्फरस एसिड बोलते हैं। तो देखो बच्चा लोग, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे हमने सल्फर लिया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यही सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो बनता है H2SO3।
H2SO3 H प्लस आयन तो एसिड में होता है। तो बच्चा लोग ये जो सब्सटेंस बनता है इसका नेचर एसिडिक होता है, इसकी pH 0 to 6.9 होगी। तो ऐसे हमने देखा नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं, मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जितने भी मेटल है, मोस्ट ऑफ, सब के सब नहीं, मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे कि हम मेटल लेते हैं जिंक, एसिड ले लेते हैं H2SO4, एस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके बनाता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस अलग होता है। जब भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तब, हाँ जिंक, यहाँ पे आप HCl भी ले सकते हो, डाइल्यूट HCl भी ले सकते हो। ओके बच्चा लोग, यहाँ पे नॉन मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करके ऐसा कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं देता। ओके, तो ये हमने देखा द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। थैंक यू।